ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। आइए प्रिय भक्तों, आज की यह कथा अत्यंत पावन है। आज हम उस ऋषि की कथा सुनेंगे जिन्होंने अपने गुरु के आदेश की रक्षा के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया, जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सम्मुख प्रकट कर लिया। यह ऋषि है उत्तंक की कथा। ऐसा कहा जाता है इस कथा को भादो माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सुना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है और सप्त ऋषियों की पूजा के समय इस कथा को सुनने से मनुष्य को मन में अपार शांति के साथ साथ श्री गुरुदेव के दर्शन भी हो जाते हैं। आज मैं उन्हीं दिव्य अलौकिक उत्तंक ऋषि की कथा सुनाऊंगी। कहा गया है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में गुरु देवता और स्वयं श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए इस इतनी अद्भुत और पावन कथा का श्रवण करते हैं पूरे ध्यानमग्न और एकाग्रचित होकर। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि उत्तंक हुए। उन्होंने वर्षों तक अपने गुरु वेद के आचार्य की सेवा की। गुरु गृह में वे कभी नहीं थकते थे। गुरु की सेवा ही उनका धर्म, उनकी पूजा और उनका आनंद था। एक दिन उनके गुरु की पत्नी ने कहा, पुत्र उत्तंक, यदि तुम वास्तव में मेरे शिष्य हो और मेरी सेवा को सफल करना चाहते हो तो मेरी एक अभिलाषा पूरी करो। मुझे राजा जनमेजय की रानी के कर्णफूल कुंडल चाहिए, वह कुंडल मुझे अर्पित करो। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य के लिए वचन होती है। उत्तंक ने सर झुकाया और कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं चाहे कठिनाइयां झेलूं, प्राण भी दे दूं, पर गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। उत्तंक ऋषि तेजस्वी रूप से राजमहल पहुंचे। उनके तपोबल से स्वयं राजा जनमेजय आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। रानी भी उनके तेज से प्रभावित हुई। उत्तंक ने निवेदन किया, हे राजन, हे राजमाता, मैं अपने गुरु की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आपके कानों में जो दिव्य कुंडल हैं वो मुझे चाहिए और मैं उन्हें गुरु की पत्नी को अर्पित करना चाहता हूँ। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, यदि आपकी प्रार्थना गुरु सेवा की है तो मैं अवश्य ही आपको कुंडल दूंगी, लेकिन सावधान रहना, यह कुंडल बड़े अद्भुत हैं। अनेक नाग इन पर नजर रखते हैं, इनकी रक्षा करना कठिन है। इतना कहकर रानी ने कुंडल उत्तंक ऋषि को दे दिया। जैसे ही रानी ने ऋषि को वे कुंडल दिए, उत्तंक ऋषि प्रसन्न मन से लौट आए और आकर मार्ग में अचानक धरती कांपी, आकाश में गर्जना हुई, एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। वह कोई साधारण नाग नहीं था, वह था तक्षक नाग। तक्षक ने कहा, ऋषिवर, यह कुंडल मुझे दे दो, ये दिव्य आभूषण मेरे लिए ही बने हैं। उत्तंक ने शांत स्वर में कहा, हे नागराज, यह मेरे गुरु की दक्षिणा है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, मैं इन्हें उनको ही दूंगा। तक्षक क्रोध में आकर पलक झपकते ही कुंडल छीन ले गया और नागलोक में प्रवेश कर गया। ऋषि उत्तंक व्याकुल होकर विलाप करने लगे, हे प्रभु, मैंने तो गुरु सेवा के लिए यह संकल्प लिया था, अब मैं अपने गुरु की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं। तभी उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। नीलवर्ण पीतांबरधारी, करुणामयी वही मुस्कान, और श्री कृष्ण बोले, ऋषिवर, डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। गुरु की सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं है। तुम्हारे लिए मैं नागलोक से भी वह कुंडल वापस लाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजा जनमेजय को प्रेरित किया। राजा ने एक भव्य सर्प सर्प शस्त्र का आरंभ किया। यज्ञ की अग्नि में असंख्य नाग खिंच खिंच कर आने लगे और भस्म होने लगे। तक्षक नाग भी भयभीत होकर इंद्र के आसन में जा छिपा, लेकिन यज्ञ की अग्नि इतनी प्रबल थी कि इंद्र का आसन भी कांपने लगा। तक्षक चिल्लाने लगा, हे देवताओं, मुझे बचाओ, मैं कुंडल लौटा दूंगा। इस प्रकार तक्षक ने कुंडल वापस कर दिया। उत्तंक ऋषि ने उन्हें आदर पूर्वक अपने गुरु की पत्नी को अर्पित किया। इस प्रकार उनकी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तंक से कहा,
ऋषिवर, तुम्हारी गुरु दक्षिणा और धर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। अब से जब जब तुम्हारा स्मरण करोगे, तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हें कभी भी भय नहीं होगा, कभी अभाव नहीं होगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो भक्त यह कथा सुनता व सुनाता है, उसके जीवन में कभी गुरु भगवान की कृपा हमेशा यूं ही बनी रहती है, क्योंकि वह धर्म के मार्ग में कभी विचलित नहीं होने देती। उनके जीवन के विघ्न नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु आज्ञा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के वचनों के प्राण देकर भी रक्षा कर। प्रिय भक्तों, आइए अब मैं आपको एक और दिव्य कथा बताती हूँ गुरु पंचमी के दिन की। ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है और महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से इसी जन्म के नहीं बल्कि अगले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से महामारी के समय हुई भूल से भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए और पूरे ध्यानमग्न होकर इसकी कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी पत्नी बड़ी पवित्र पतिव्रता थी और उसके दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र सुभूषणों ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में कन्या विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक विशाल खंड पर शयन कर रही थी। तभी रात भर एक शिलाखंड पर उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसकी जानकारी उसकी माता सुशीला को दे दी। अपनी पुत्री की यह दशा देख के माता पिता विलाप करने लगे और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब ब्राह्मण ने कहा, देखो ध्यान से, पता है कि आपकी पुत्री ने 7 जन्म पहले रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी का व्रत का अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रजस्वला स्त्री पहला दिन चंडालनी के बराबर, दूसरा दिन ब्रह्मघातनी के समान, तीसरा दिन धोबिन के समान। ब्राह्मण ने बताया कि कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, जिससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोला, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर वस्त्र धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गोबर से लीपने के बाद उस पर अष्ट कमल दल बिछाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूजा में महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदमिन, वशिष्ठ महर्षियों की मूर्ति की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान से करना चाहिए। चतुर्थी के एक दिन समय भोजन करके पंचमी को व्रत आरंभ कर देना चाहिए। सुबह नदी में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्वभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षोडशाचार से पूजन कर रात्रि को इसकी कथा का श्रवण करें और फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा व्रत पूरा करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर पुत्र व पौत्र से संतुष्ट व उत्तम गति को प्राप्त होती है।
प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। अब मैं आपको एक छोटी सी और दिव्य रचना बताऊंगी। प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना और धर्म की स्थापना के लिए 7 ऋषियों की स्थापना की थी। ये वे ऋषि थे सातों, अत्रि, भृंगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, जम, दिंग्य और भारद्वाज। इन ऋषियों ने पृथ्वी पर खूब मान सम्मान बढ़ाया। एक समय पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया। मनुष्य यज्ञ, हवन, पूजा करना भूलने लगे। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे द्वारा उत्पन्न सप्त ऋषियों की इस समस्या का समाधान करेंगे। सप्त ऋषि पृथ्वी पर आए और लोगों को धर्म, सत्य और तपस्या का महत्व समझाया। उन्होंने यज्ञ कराए, वेदों का ज्ञान फैलाया और लोगों को पुण्य पथ पर चलाया। धीरे धीरे अधर्म नष्ट होने लगा और पृथ्वी पर पुनः शांति और समृद्धि लौट गई। सप्तऋषि ब्रह्मांड के रक्षक और धर्म के मार्गदर्शक माने जाते हैं। आकाश में भी सप्तऋषि तारामंडल के रूप में दिखाई देते हैं। इनकी पूजा करने से ज्ञान, तपस्या और धर्म में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सप्तऋषियों का अपने जीवन में आदर सत्कार करें, सप्तऋषियों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें, तभी भगवान हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।